बख्तियार भाई, मेरी बात का यकीन करें, माँ की इस हालत की जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हूँ। उल्टा मैं तो उसे समझा रही थी कि वो ये स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस है उसे, यही मैं जानना चाहता हूँ। बख्तियार भाई, अहमर और माँ के दरमियान खासा झगड़ा चल रहा था। हम आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? वो तो इतनी बद दिमाग और खुद पसंद लड़की है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, उसने तो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करी, तो आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रही है? माँ बदल रही थी, तुम्हारी असलियत ने उसे तोड़ दिया, और तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? और इन सब में तुमने अपना बच्चा खो दिया, तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? मॉम, मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। तो तुम नहीं आओगी? देखो ईमान, अगर तुम चाहती हो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ, तेरी राह में रुलती फिरती हूँ। कैसी तबीयत है माँ की? अल्लाह का शुक्र है, उसे होश आ रहा है। आप लोग परेशान ना हो, जल्दी हम उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। हमारी ईमान से बात हुई? क्या कह रही है वो? आ रही है ना? मैं माँ को देख कर आता हूँ। मैं, डैड, मॉम, हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें जरूरत है तुम्हारी। क्या सोच? कुछ भी नहीं। ईमान, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। उन्हें इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया, जो भी हुआ, मगर वो तो तुम उनके घर की बहू ही ना। हमें तुम्हारे सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है ईमान। इतना आसान नहीं है मेरे लिए फैसला करना। मेरे वहां जाने से होगा क्या? दानियल भाई प्लीज मुझे बार बार फोर्स मत करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार इनकार करना।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आए आए प्लीज आए, अंदर आए। माँ कैसी है? हाँ बेटा बहुत बेहतर है, होश आ गया उसको, लेकिन ट्रॉमेटाइज है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह अंकल, हाँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दानियाल बेटा, मैं ईमान से मिलना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे उससे मिलने की इजाजत दो तो। जी जी अंकल, क्यों नहीं, आप बैठिए ना, मैं बुला के लाऊं। आइए। अरे ये देखें, ईमान आ गए वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बेटा बैठो प्लीज। मान बैठो। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाता हूँ। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, आप लोग बातें करें, मैं बस चाय बना के लाया। मान बेटा, जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से आनन फानन हुआ कि, और यकीन जानो मेरा दिल तो पहले से ही नहीं मान रहा था इन सब बातों। तुम अच्छी तरह जानती हो नजमा और माहा के दिल में यह गलतफहमी अहमर की वजह से पैदा हुई है। बेटा अब जब सच और झूठ वाज़ेह हो चुका है तो तुम अब घर वापस आ सकती हो। अंकल बहुत आसान है आपके लिए सब कहना। क्योंकि आप मेरी जगह इस हसीयत से नहीं गुजरे। बेटा मैं समझ सकता हूँ। उंगली मेरे किरदार पर उठाई गई अंकल, बहुतान मुझ पे लगाया गया। मैं जानती थी कि अहमर मौके की ताक में था, लेकिन आंटी और माँ, अंकल आंटी और माँ ने कैसे कह दिया कि मेरा यूनिवर्सिटी में बेटा यकीन जानो माँ इस वक्त हॉस्पिटल में है। माँ इस कंडीशन में नहीं है कि उससे इन बातों के मुतालिक बात कर सके। और यकीन जानो मैं ये भी नहीं जानता कि माँ ने तुम्हारे मुतालिक ये सब बातें क्यों की। ईमान बेटा, मैं हाथ जोड़कर उन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अंकल प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, प्लीज ये मत करें प्लीज। बेटा मेरे लिए माहा और फकर दोनों बहुत अहम है। बेटा तुम, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि माहा ने तुम्हारे खिलाफ ये सब बातें क्यों की। नजमा भी तुमसे माफी मांगने आना चाहती थी, लेकिन फकर ने उसे रोक दिया। शायद वो अपनी मां का सर झुका हुआ देखना नहीं चाहता। बेटा मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो प्लीज। बेटा बेटा मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। बेटी मेरी बात मान लो, मेरी बात का मान रख लो। तुम यकीन जानो इस वक्त नजमा और फकर को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। बेटा बेटा प्लीज मेरे साथ चलो, मेरा घर टूट रहा है, प्लीज।
लेकिन आंटी अहमद तो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। और औलाद बड़े बड़ों के दिल बदल देती है। अहमद के हाथों में जब उसकी औलाद आएगी तो आंटी अगर ये बात है कि औलाद बड़े बड़ों का दिल बदल देती है तो अब तक तो अंकल आपके साथ होते ना। इसे मेरी बदनसीबी कह लो या अहमद का नसीब, लेकिन अहमद की औलाद का नसीब ऐसा नहीं होगा। अहमद को खुद को बदलना होगा। और तुम अहमद को बहुत प्यार करती हो ना, थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से तो बेहतर है। हाँ, देखो तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आया हूं मैं। अच्छा, इनको यहाँ पे रख देता हूँ। और तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से चाइनीज भी लेकर आया। खाओगी ना ये तो? हाँ, क्या हो गया? कुछ बात तो करो। क्या हो गया महा? भाई से बात नहीं करोगे? डैड कहाँ पर है? वो किसी काम से बाहर गए, आने वाले होंगे। महा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। आओ बेटा आओ। अंकल। हाँ बेटा। अंकल, मैं आपके स्टार पे यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मेरा महा के सामने जाना मुनासिब है? मेरा मतलब है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं वो कुछ रिएक्ट ना करे। मैं यहीं खड़े हो जाती हूँ। नहीं बेटा, परेशान मत हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है, तुम फिक्र मत करो। आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। माँ बेटा, ये सूप पी लो, ये तो तुम्हारा फेवरेट फूड है। चलो वो खा लेंगे जब उसे भूख लगेगी, अभी हम उसे फोर्स नहीं करते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ बेटा, मेरी बच्ची देखो, कौन तुमसे मिलने आया है? ईमान। हाँ? ईमान, तुम आ गई। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरा मान रख लिया। पता नहीं मैंने कैसे इन सब बातों पर यकीन कर लिया था। मुझे माफ कर दो। आंटी प्लीज, आप लोग प्लीज बार बार ये बात दोहराकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद आना चाहती थी माँ से मिलने के लिए, लेकिन माँ की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जब से होश में आई है, ना किसी से बात कर रही है, ना ही कुछ खा रही है। आप फिक्र ना करें आंटी, माँ बहुत जल्द इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह।
शुक्र है ईमान अपने घर वापस ही। वो अंकल उसे खुद लेने आए थे और मुनासिब नहीं लग रहा था भाई कि ईमान उन्हें मना करे। इंसल्ट लगती है इसे। अरे कोई बात नहीं, इंसल्ट तो हमारी भी हुई थी जब हम उनके घर गए थे। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हमारी बहन का घर आबाद रहे, वो खुश रहे। यही बात है भाई। ईमान अब चली गई, मैं सोच रहा था कि मैं टीपू को ले जाऊं, अब कौन संभालेगा उसे? भाई टीपू का ख्याल भाभी से बेहतर और कौन रख सकता है। मैं तो आपको कहता हूँ कि मुझसे झगड़ा छोड़ें और बस अब। नहीं दानियाल, बिल्कुल नहीं। मैंने सारी जिंदगी समिया की हर बात मानी है, इस बार उसे मेरी बात माननी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ टीपू को। अगर तुम। अरे भाई मेरा ये मतलब नहीं है, और टीपू का ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी नौकरी तो ऐसी है कि मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ। ईमान से बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, फखर से हुई। क्या कह रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर वापस आ गए। वैसे हॉस्पिटल का माहौल कितना डिप्रेसिव था ना। अच्छा तुम अब रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? आप बैठे ना मेरे पास, कुछ देर बैठेंगे नहीं आप? बैठूंगी मगर एक शर्त, तुम्हारे चेहरे पर उदासी और ये गम का तासुर नहीं नजर आना चाहिए। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। स्माइल करने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। तो बेटा वजह बनानी पड़ती है। तुम तो बहुत बहादुर हो ना। नहीं हूँ मैं माँ, बहादुर बिल्कुल भी। तुम हो माँ, मेरी जान रोते नहीं है। जिंदगी में आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी और के साथ ना हुआ, लेकिन सब अपनी जिंदगी जीते, मसाइल का डट कर मुकाबला करते, उनके आगे हथियार नहीं डालते। आप पूछेंगी नहीं मुझसे कुछ भी? मैंने आपकी और डैड की किसी की भी कोई बात नहीं मानी। बेटा तुम दुनिया में वाहिद नहीं हो जिससे गलती हुई हो। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। और बेटा जब सच्चाई खुद खुलकर तुम्हारे सामने आ चुकी है और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया है तो फिर। और मेरा ख्याल में अब हमें मजीद इन बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, इन बातों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। तुम रेस्ट करो, थोड़ी देर में आती हूँ। गुड गर्ल। तुम ईमान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वहां तुम्हारी बीवी है, तुम्हें कितना चाहती है। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत, और आप जो इसे बिला वजह फेवर कर रही है ना, इसी वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हारा घर बचाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इससे शादी करना, जो मेरे गले पड़ गई है, वो भी उस ईमान से सिर्फ बदला लेने के चक्कर में। अहमद तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। उस ईमान की इतनी औकात नहीं थी मेरी नजरों में। वो तो उसने जब यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील किया तो वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता था, इसलिए मैंने इससे शादी की ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। तुमने उस ईमान के लिए मुझे यूज किया है। इतना बड़ा
बड़ा धोखा तुम मेरे साथ तो नहीं कर सकते हो। धोखा नहीं, एहसान किया है मैंने तुम पर। तुम मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं किसी तरह। और जहां तक बात ईमान की है, तुम खुद उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हो। मैं जानता हूं कि तुमने फखर भाई के सामने और अपने बाप के सामने क्या कुछ नहीं किया उसको जलील और रुस्वा करने के लिए। समीना आंटी को क्यों रोका आप लोगों ने? उनका कोई फॉल्ट नहीं था मॉम। बेटा, अगर वो चाहती ना तो अहमर को रोक सकती थी। उनके कंट्रोल में कुछ नहीं था। अगर ऐसा था तो वो हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर क्यों आई? अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, और आज अहमर जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसके माँ बाप की तरबियत है। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। थैंक यू, तुमने मेरी ना से ही डैड की बात का मान रख लिया। ईमान, हम पिछली सब बातें भुलाकर नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते अब। इतना आसान नहीं है नई जिंदगी शुरू करना। ईमान, तुम यही चाहती थी ना कि तुमसे कोई भी सवाल ना पूछे, वजाहतें ना मांगे। अब तो देखो अहमर का सच सबके सामने आ गया। और अगर सच्चाई सामने ना आती तो मेरा वजूद हमेशा शक के कटहरे में खड़ा रहता। अंकल ने पहली बार बड़ी बहन से मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उन्हें इनकार नहीं कर पाई। मैंने तो पहले दिन से पूरी ईमानदारी से रिश्ते निभाने की कोशिश की है, और आइंदा भी यही कोशिश करूंगी। लेकिन हमारे बीच अब पहले जैसा ताल्लुक नहीं रह सकता फखर। क्योंकि मैंने अपनी इज्जत नफ्स पे चोट खाई है। और ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेगा। फूफो, अहमद कल से घर नहीं आया। आ जाएगा जब उसका दिल चाहेगा तो। वैसे भी वो घर को घर समझता ही कब है, सराय समझता है। घर तो बनाए जाते हैं और उसने तो खुद अपने हाथों अपना घर तोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ फूफो आपका दुख, लेकिन आप भी तो नहीं रह सकती ना अहमद के बगैर। उसने एक नहीं दो लड़कियों की जिंदगियां खराब की हैं। बहैसियत माँ, उसके कुछ गुनाह का हिस्सा तो मेरे सर भी होगा ना। आप क्यों खुद को ब्लेम कर रही हैं फूफो? कसूर तो अहमद का है ना। मैं अहमद की फितरत को अच्छी तरह जानती थी, फिर भी मैंने उसकी शादी कर दी। पता नहीं हम माओं को ये क्यों लगता है कि हमारे बिगड़े हुए बेटे शादी के बाद सुधर जाएंगे, हालांकि जिन्हें हम माँ होके नहीं सुधार सके उन्हें भला दूसरा कैसे ठीक कर सकता है। फूफो, जी वालेकुम सलाम। जी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकी।
नहीं नहीं, इस तरह तो लेट हो जाएगा। आप एक काम करें, सैलरी शीट मुझे भिजवा दें, मैं साइन कर दूंगी। ठीक है, ओके। पप्पू आप हिम्मत रखें, आप तो हमेशा पॉजिटिव बातें करती हैं ना। इनफैक्ट आपको ही देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं नाकाम हो गई समरीन, अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बुरी तरह फेल हो गई और एक बात का रिग्रेट हमेशा मुझे रहेगा कि ना ही मैं अपना घर बचा सकी और ना ही एक माँ हो के अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर पाई। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरी बात सुनिए प्लीज। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। को ब्लैकमेल करके मुझे क्या फायदा होगा सर? फायदा ही तो है तुम्हें। कब से नहीं है तुम्हारे पास जॉब, लेकिन हर महीने के आखिर में तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी सैलरी कौन डलवाता है? उसके अलावा तुम मुझसे लाखों रुपए बटोर चुके हो। सर आप जानते नहीं, मेरा बेटा। क्या तुम्हारा बच्चा? कभी तुम्हारी बीवी, कभी बच्चा, कभी बाप, इनका नाम ले लेके तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सर आप ये गलत कर रहे हैं। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी नहीं, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या करेगा तू? बोलो। लोगों को बताओगे कि उस बुट्टी का कत्ल मैंने किया था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। वैसे वो जो वीडियो मैंने आपके लिए सिस्टम से डिलीट की थी ना, उसकी एक कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है, ओरिजिनल वाली। अब आपका क्या भरोसा सर कि आप हम छोटे लोगों को कब फंसवा दें। वैसे मेरा मुंह अभी भी बंद रह सकता है, पैसों से हमेशा के लिए बंद रह सकता है। आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में पैसे, ठीक है? ये जो प्लानिंग तुमने की है ना, जल्द से जल्द इससे मेरी जान छुड़वाओ। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम लोग जो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहे हो, उससे कुछ होने नहीं वाला। मैं कसम खा रहा हूं, तुम सबको यहाँ अकेला छोड़ के अमेरिका चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर पालती रहना अपने इस बच्चे को। देखो माँ, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में रहना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा, और जो मैं कह रहा हूं वो करना होगा। ये बेबी नहीं चाहिए था ना, उसे भी हम जैसे माँ बाप नहीं चाहिए थे। इसलिए तो छोड़ के चला गया। तुम दुनिया की वाहिद इंसान नहीं हो जिससे गलती हुई है। हम सब से कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। नहीं फखर भाई, मुझसे गलती नहीं, मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन इतना हौसला मेरे अंदर नहीं है कि मैं उस गुनाह का एतराफ़ कर सकूं। मैं आपकी मोहब्बत की इतनी आदी हूँ कि आपकी आंखों में अपने लिए नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी।
आपदा जूस बन गया? जी बेगम साहिबा बन गया, लेकिन ये जूस मैंने नहीं बनाया, ईमान बाजी ने बनाया। ईमान ने? जी आंटी, मैंने इनके सामने ही बनाया, आप चाहें तो चेक कर लें। अच्छा ठीक है, तुम ये जूस महा को दे दो। जी ठीक है। क्यों शर्मिंदा करती हो? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम आते किचन में बिजी हो गई हो, हालांकि तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। ये काम तो आपदा के हैं, वो कर लेगी। तुम्हें इन दिनों सिर्फ खुद पर तवज्जो देनी चाहिए। तुमने पहले ही इतना नुकसान उठाया। मैं जब माँ का खाली दामन देखती हूँ ना तो अल्लाह ताला तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। जी वालेकुम सलाम। वकार साहब, पे लिस्ट में आपने एक नाम की एंट्री गलत की हुई है, वो सिक्योरिटी गार्ड परवेज, उसे तो मैं निकाल चुकी हूँ। क्या अहमद ने कहा है? एक काम करें, पे लिस्ट से उसका नाम हटा दें और आज के बाद उसे सैलरी ट्रांसफर नहीं होगी, और एचआर से कहें कि मुझे उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी भेज दे। जी थैंक यू। अहमद आखिर इस आदमी को इतनी फेवर क्यों दे रहा है? माँ, बेटा तुम सारा दिन से कमरे में अकेली बैठी हो। अकेली तो हुई हूँ मैं। अल्लाह ना करे, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबका होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? आओ तुम सबके बीच में बैठो, तुम्हारा ध्यान बटेगा। अहमद नहीं आया था ना हॉस्पिटल? उस समीना आई थी हॉस्पिटल, तुम्हारे डैड ने मिलने से मना कर दिया। समीना आंटी को क्यों रोका आप लोगों ने? उनका कोई फॉल्ट नहीं था मॉम। बेटा अगर वो चाहती ना तो अहमद को रोक सकती थी। उनके कंट्रोल में कुछ नहीं था। अगर ऐसा था तो वो हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर क्यों आई? अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, और आज अहमद जो कुछ भी कर रहा है ना वो उसके माँ बाप की तरबियत है। और मेरा ब्रॉटअप भी आप लोगों ने किया है ना। मेरा और फखर भाई का ब्रॉटअप आप लोगों ने किया, लेकिन फखर भाई कितने अच्छे हैं, सब चीजों को कितने बैलेंस लेकर चलते हैं, सब रिश्तों को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन मैं उन जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं जो हूँ उसमें आपका या डैड का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी औलाद मेरी जैसी बुरी हो। मेरी जान, तुमसे किसने कहा कि तुम बुरी हो?
आप प्लीज आंटी को कसूरवार ना ठहराएं। समीना आंटी तो मेरा और अहमद का रिश्ता बचाना चाहती थी, लेकिन अहमद ही नहीं बचाना चाहता था। मॉम बेटा छोड़ दो अहमद को, वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। और अब जो कुछ भी हो चुका है ना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। चलो मेरा बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ, आराम करो। गुड नाइट। तेरी राह में रुलते फिरते